हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस में आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले बात में ये जाननी होगी केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जो आपके सामने डेफिनेशन है इसको हम देखते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। हम यहाँ पे देखेंगे कि वन और मोर सब्सटेंस यहाँ पे समझते हैं। एक सब्सटेंस आपके पास ए है और ये प्रोडक्ट बना रहा है बी प्लस सी चेंज हो गए। नेक्स्ट मैंने देखा मोर सब्सटेंसेस में दो सब्सटेंस ले लिया हमने ए और बी, ये आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं सी प्लस बी। ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम एक बात और ध्यान देंगे, केमिकल रिएक्शन में जब हम चीज़ें मिक्स करते हैं रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए जो सब्सटेंस हम लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। जब हम कोई रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, कैरिड आउट कराते हैं, उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसी को हम लेते हैं कि रिएक्शन भाई दो चीज़ें जब मिक्स करेंगे या मोर देन टू तो उसके बाद जो बनता है वो हमारा वो प्रोडक्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन के पहले चीज़ें जो होंगी वो रिएक्टेंट होगा, आफ्टर रिएक्शन जो होगा वो हमारा बनने वाला उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन के बारे में। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चेंज के बारे में। हमने क्लास 9 में स्टडी कर रखा है कुछ चेंज, जिसमें दो टाइप के चेंजेज आपके डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। एक फिजिकल चेंज देखने को मिलता है, फिजिकल चेंज, और दूसरा चेंज आपको देखने को मिलता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज तो फिजिकल चेंज में आप जानते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज में आपका पहला चेंज है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें आप देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। मेल्टिंग ऑफ आइस आप देखेंगे जैसे आपके पास आइस है कि ये सॉलिड फॉर्म है, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। जैसे ही हम इसे थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट यहाँ मैं लिख देता हूँ रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर जैसे ही आप इसे हीट करेंगे तो ये बन जाएगा लिक्विड। आइस से सीधा ये वाटर में कन्वर्ट होगा और ये जो होगा आपका स्टेट लिक्विड होगा, इसका फिजिकल स्टेट। फिर मैं वाटर को जैसे ही बॉयल करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वाटर से सीधा चेंज हो जाता है आपका वेपर से, वेपर। इसे हम बोल सकते हैं स्टीम। स्टीम भी हम बोलते हैं और ये हमारा स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट। तो इसमें इसको हम क्या करते हैं, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। आइस का भी फॉर्मूला हम लेते हैं केमिकल फॉर्मूला H2O, वाटर का भी फॉर्मूला H2O, और वेपर और स्टीम जो वाटर वेपर से उसका भी फॉर्मूला क्या है H2O। ये हमारा हो गया क्या कि मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकंड जो हमारा चेंज है उसको हम देखेंगे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। और थर्ड एक फिजिकल चेंज हम देखेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर। सुगर का जो है ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, वाटर। हमारे पास ये वाटर है। आपको पता है किसी सॉल्यूशन के लिए आपने स्टडी कर रखा है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूट और सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। तो हमारा ये वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। इसमें हमने डिजॉल्व कर दिया क्या, शुगर हमने डिजॉल्व किया है। शुगर डिजॉल्व किया तो एक सोल्यूशन हमारा जो प्रिपेयर होता है, सोल्यूशन हमारा जो प्रिपेयर हुआ ये शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। हम आपको बता देते हैं शुगर का केमिकल फार्मूला। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं शुगर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। शुगर का केमिकल फार्मूला
कार्बन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन के 22 एटम्स और ऑक्सीजन के 11 एटम्स होते हैं। ये हमने देखा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब हम कुछ केमिकल चेंज के बारे में आपको बताएंगे, क्या होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आपने देखा, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, 9th में आपने इसकी स्टडी करा है बहुत अच्छे से। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखते होंगे आयरन, जैसे आयरन का क्या होता है, आयरन का आपके पास टुकड़ा है, इसे जैसे ही हम रस्ट, इसमें जब ये मॉइस्चर में आता है, ये मॉइस्चर जैसे बारिश हो जाती है उसमें ये पड़ा रहता है हमारा आयरन, तो उसके बाद ये क्या होता है, इसमें रस्टिंग लग जाती है। मैं इसे बताऊं कि इसके ऊपर एक कोट हो जाता है आयरन से। ये देखिए, ये आपका आयरन जो है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है, और रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये आपका केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप देखते हैं सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज हमने देखा। तो फिजिकल चेंज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, इसमें कोई नया सब्सटेंस, नो न्यू केमिकल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें एक नया सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें केमिकल रिएक्शंस का, आपने देखा इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हेल्पिंग आवर डेली लाइफ, हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन happen in our daily life, chemical reaction happen in our daily life। यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन happen in our daily life। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। सेकंड, फर्स्ट हो गया डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड आपका हो गया रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। थर्ड आपका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, फोर्थ आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यहाँ पे देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में, यहाँ थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ, भोजन का पचना। कुछ बच्चे उनको कोई समस्या ना हो इसलिए मैं इस बात को हिंदी में भी लिख देता हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। रेस्पिरेशन सभी जानते हैं, सांस लेना, ये आपका एक केमिकल प्रोसेस है, सांस लेना। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन सभी लोग जानते हैं, लोहे पर जंग लगना, ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पर जंग लगना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये हो गया आपका दही का बनना। ओके, ये कुछ केमिकल प्रोसेस हमने आपको बताया जो कि डेली लाइफ में आप यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे मैं एक केमिकल रिएक्शंस आपको बताता हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन। जब भी केमिस्ट्री में बात होगी एयर की तो अपने माइंड में रखेंगे ऑक्सीजन की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई चीज़ बर्न करने के लिए हमें
तीन चीज़ें जरूरी होती हैं तभी कोई चीज़ बर्न कर सकती है। पहला आपका होता है बर्न करने के लिए जरूरी चीज़ों में फ्यूल सबसे इम्पोर्टेंट होता है।